क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्लास 8 और 9th के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन केस कोई बच्चा 9th का देख रहा है और उसे नहीं आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो जरूर वो कर ले। क्लियर है? तो 576 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, यानी किस तरह से इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप पेयरिंग। क्या है फर्स्ट स्टेप? क्या है इसका? पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब क्या है? जोड़े बनाएंगे। इधर से ये बनाया जोड़ा और ये बनाया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे 5 किन दो स्क्वायर्स के बीच में है। तो 5 किन दो स्क्वायर्स के बीच में है, तो देखिए ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच, 2 स्क्वायर के बीच में है। 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया और ये हो गया 9। तो छोटा कौन है? 4 है। तो 4 इसके नीचे लिख दीजिए और यहां पर लिखिए 2 और यहां लिखिए 2, यानी स्क्वायर को यहां लिखना है आपको। और ये जो कोशेंट पोजीशन है यहां पर लिख दीजिए 2 और इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया 4 और इसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 1 और जोड़ा पूरा का पूरा यानी पेयर पूरा का पूरा उतार लें, 176 आ गया। अब 4 का डिवाइड 17 में करें। 4 का डिवाइड 17 में कर लीजिए। 17 में कितनी बार जाता है वो देख लीजिए। 4 जा 16। क्लियर है? तो यानी 4 टाइम्स गया है। 4 का डिवाइड 4 टाइम्स गया है ये। तो अब आप क्या करेंगे, ये सारा रफ है बच्चों, ये सारा रफ है। क्लियर? अब आप देखिए 4 यहां पे लिखेंगे 4 और क्या आया था क्वेश्चन आपका 4, यहां पे 4 लिखेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 और ये हो गया 1 4 4 जा 16 और 1 176। 176 पूरा का पूरा यहाँ बैठ गया है। यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और ये 48 आपका प्लस आएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे 24। तो अब हमारे पास में 0 आ गया है, ये लीजिए काम खत्म हो गया। और आप लिख देंगे अंडर रूट 576 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इज 24 इज योर आंसर। तो बच्चों समझ में आया? कुछ बहुत कम आएगा समझ में। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड है, लेकिन कोई भी चीज हार्ड नहीं है। इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस एंड यू आर लर्निंग 100% विद दिस मेथड, अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप जरूर सीख लेंगे। ठीक है? तो अगला क्या है, 3 डिजिट का मैंने आपको बता दिया। अब 4 डिजिट का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले लैडर बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, यानी आपके 2 लाइन छोड़ के इस तरह से लिखेंगे 1296। अब आप देखिए इधर से पेयर कर लेंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है? 2 के जोड़े बन गए यहाँ। तो आराम से इधर से करते हैं ना, अगर 3 डिजिट है तो 1 डिजिट इधर छूटनी चाहिए। इधर से नहीं बनाएंगे आप पेयरिंग बनाने का तरीका इस टाइप से है, याद रखें ये बात। ठीक है? अब आप 12 लिख लीजिए यहाँ पे 12। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका पेयरिंग हो गया। अब 12 किन 2 स्क्वायर के बीच में है, किन 2 स्क्वायर क्वांटिटी के बीच में है। तो देखिए 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। 9 और देख लीजिए दोनों के बीच में है 16। छोटा कौन है? 9 है। तो 9 उठा के, अगर ये इक्वल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 9 लिखा है, तो आप 9 को ही लेंगे। या तो इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। बड़े को नीचे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा आंसर आपका अगर माइनस करोगे तो। ठीक है? तो यहां लिखा 9, यहां लिखा 3, यहां लिखा 3, इनको प्लस करके 6 लिखा यहां पे। और यहां पे कोशेंट, ये कोशेंट है जगह इसकी। ठीक है? कोशेंट पे 3 लिख दिया हमने। जो चीज यहां नहीं है उसको यहां लिखेंगे। क्लियर? अब आप माइनस कर दीजिए, आपके पास में आ गया 3 9 और 6। अब आप क्या करिए, 6 का डिवाइड 39 में कीजिए। यहां पर 6 का डिवाइड 39 में करेंगे तो ये जाएगा 6 6 दा। क्लियर है? 6 6 दा गया। देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, अब 60 ये लिखेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए क्या आता है। 6 6 जा 36, 3 कैरी आ गया और 6 6 जा 36 और 39। तो पूरा पूरा यहाँ बैठ गया है। 396 यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6 और ये आ गया आंसर आपका 36। यानी कि 1296 का अंडर रूट जो है वो है 36। तो ये एक बहुत बढ़िया मेथड है। आप इस तरह से, इन केस यहाँ पर डिवाइड करने पे 4 आ जाए तो यहाँ 4 यहाँ 4 इस तरह से लिखेंगे और ये उठा के फिर इसको नीचे लिखेंगे। इन केस ये बड़ा आ जाए, मान लो बड़ा आ गया और यहाँ पर है 326, तो हम क्या करेंगे, फिर पीछे जाएंगे 65 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से करेंगे और फिर उसको यहाँ नीचे लाएंगे। याद रखना ये बात। और 5 फिर यहाँ लिख देंगे। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये 0 हो गया आपका और आंसर आपका
अंडर रूट 36 आ गया, अंडर रूट 12 96 का 36 आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब मैं 6 डिजिट का ले रहा हूं। 6 डिजिट को किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया जाता है, तो चलिए तरीका वही है बच्चों, कितना ही बड़ा आ जाए अपन आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले ये लिखिए और 1 1 9 0 2 5 जोड़े बना दीजिए, पेयर पेयर पेयर, इस तरह से पेयर बन गया। अब आप 11 को देखिए, 11 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो देखिए 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ये 9 है और ये 16 है, तो ये छोटा वाला ले लेंगे अपन, 9 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। क्लियर, माइनस कर देंगे, ये आ गया 2, उतार लिया 2 9 0 और ये हो गया 6। 6 का डिवाइड 2 29 में कितनी बार जाता है, तो देखेंगे हम 29 में 4 टाइम जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे यहाँ 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए 4 4 16 और ये आ गया आपका कैरी और 6 24 25 256 को नीचे लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए 4 और ये 4 और ये हो गया 68। अब आप माइनस करिए, ये हो गया 4 और ये आपका हो गया, इसमें 1 दिया तो ये हो गया 3। ठीक है, उतार लिया आपने 25। देखिए तरीका क्या है, 6 को देखिए और 34 में डिवाइड करिए। 6 को 34 में, ये सारा रफ काम आपको करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 6 का डिवाइड 34 में कितनी बार जाता है, देखिए 5 टाइम्स जाता है, देख लीजिए आप 5 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे 6 5, अब 6 8 5, 6 8 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा रफ काम आपको करना है। 5 5 25 और 2 कैरी 42, 4 कैरी 6 5 30, 3 4 2 5 पूरा पूरा बैठ गया। ये लीजिए आपका, माइनस कर दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 4 था, 4 लिखा 5 लिखा, ये आपका आंसर आ गया है, ये लीजिए 0। तो अंडर रूट 11 9 0 2 5 इज इक्वल टू 3 4 5। मजेदार लगा होगा आपको ये मेरा करने का तरीका, आप जरूर इसको कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा क्लास 8 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं मैं, जरूर आप कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे भाई हैं जो लॉन्ग डिवीजन को करने में बहुत स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मेरा जो मेथड है बहुत ईजी है। आप उनको शेयर कीजिए, जरूर आपके भाइयों को लाभ मिलेगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है। लेकिन कंपटीशन लेवल में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा वो, बताइए 119025 में स्क्वायर रूट में आंसर में, यानी स्क्वायर रूट के आंसर में कितनी डिजिट आएगी। तो आप ये लंबा चौड़ा मेथड करेंगे और 3 4 5 यानी आप बताएंगे कि ये 3 डिजिट का आंसर आएगा। तो बच्चों कंपटीशन में एक ही क्वेश्चन करेंगे क्या, तो लीजिए मैं आपको एक फटाफट से एक मेथड बताता हूं, तो देखेंगे आप। तो बच्चों ये देखिए, अगर आपसे कंपटीशन लेवल में ये पूछा जाए कि क्या बोलते हैं इनके स्क्वायर रूट के बाद कितनी डिजिट आंसर में आने वाली है, तो आपको यहां तक तो आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको यहां तक याद भी होता है, 20 तक स्क्वायर रूट आपको याद करने के लिए बोला जाता है। याद करने का मतलब प्रैक्टिस में लेते हैं आप, तो वो लर्न रहते हैं टिप्स पे आपके, लेकिन उसके आगे के तो आपको लर्न नहीं रहते हैं। देखिए कैसे फटाफट से निकालेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, अगर इवन केस है तो n/2 कर दें आप, ठीक है। n/2 का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। तो 2 डिजिट है, 2 को 2 से किया, इसकी जो आंसर आएगा आपका वो 1 आएगा। अगर आपके पास में ऑड डिजिट है तो आप n+1 कर देंगे, यानी कि आप 3 है तो उसमें 1 ऐड कर दो, 4/2 यानी 2। इसके आंसर में 2 डिजिट आएंगी, 11 आता है वैसे इसका आंसर, देख लीजिए आप। तो 2 डिजिट का है ना, अब इसमें देखिए 4 डिजिट है, तो n/2 4/2 आंसर आ गया आपके पास में 2 डिजिट आएंगी आपकी, ठीक है आंसर में। इसमें 5 है तो 5 + 1/2 यानी 2 फॉर्मूले हो गए, ये इवन ऑड के लिए हो गया और ये इवन के लिए हो गया। नोट कर लें फटाफट। तो ये हो गया आपका 3 डिजिट आएगी आंसर में। यहां पर है 6/2 6/2 3 डिजिट। ये लीजिए आपके कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है, और 8th क्लास में ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो वहां पर आप करने नहीं बैठेंगे, ये आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन लेवल का है, जरूर आप करिए।